तो बेटा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की तैयारी। इसकी तैयारी में जो हमारे पास सबसे पहली हेडिंग आएगी वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अल्काइन बेटा पता है हमें कि अल्कीन और अल्काइन जो है वो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमने क्या करना है, हमने हाइड्रोजन की एडिशन करनी है अल्कीन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन इसका H2C डबल बॉन्ड CH2। पहले हम अल्कीन की कर रहे हैं बेटा। जब प्लैटिनम के कैटालिस्ट की मौजूदगी में हम इसका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन पहले इस बॉन्ड को तोड़ेगा और इसको शिफ्ट कर देगा सिंगल बॉन्ड में। फिर एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, तो आपके पास H3C CH3, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास अल्केन बन गया। अब हम अल्काइन की तरफ चलते हैं। अल्काइन में HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 निकल कैटालिस्ट का टेंपरेचर देंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैच करेगा। याद रखें कि हाइड्रोजन का डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो एक बॉन्ड को तोड़ेगा, तो हमारे पास जो चीज बनेगी वो H2C डबल बॉन्ड CH2 आ गया। अभी तक अल्केन नहीं बना, दोबारा रिएक्शन करवाएंगे। H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन, कैटालिस्ट निकल है, 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर है और हमारे पास बनेगा H3C सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारे पास फर्स्ट वाला रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट हेडिंग जो है वो हमारे पास है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल का मतलब अल्काइल ग्रुप और हैलाइड का मतलब हैलोजेंस। हैलोजेंस इसके साथ होंगे तो ये कैसे रिएक्ट करता है, अब वो देखते हैं। CH3Br प्लस ये रिएक्ट करेगा बेटा नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास ये जो है इनको सेपरेट करेगा, इसके ऊपर अटैक होगा, इनको सेपरेट करेगा। तो सेपरेट करने से ये Br जो है ये हमारे पास हैलोजन है। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो इन दोनों को अलग कर देगा, आपके पास आएगा CH4 प्लस HBr। हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और ये मेरे पास मीथेन है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ओपन करता हूं तो ये ऐसे बनता है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बैलेंसिस चारों कंप्लीट है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, अल्केन बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसका केमिकल रिएक्शन, यहां तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। अब हमने करना है कि इसका केमिकल रिएक्शन कैसे होगा वो देखते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। अल्केन का रिएक्शन बेटा हमने करना है, तो अल्केन के रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग आती है वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन की एडिशन, और हैलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं हम X के साथ। हैलोजन में हमारे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, तो हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन। अब बेटा हमारे पास इस हैलोजिनेशन में दो तरह के रिएक्शन आएंगे। एक केमिकल रिएक्शन
होगा ब्राइट सनलाइट में और एक केमिकल रिएक्शन होगा डिफ्यूज सनलाइट में, यानी कि ज्यादा तेज धूप की रोशनी में और कम धूप की रोशनी में। अगर धूप की रोशनी जो है वो तेज होगी तो ये रिएक्शन धमाके वाला होगा और एक ही दफा कंप्लीट हो गया, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कम लाइट होगी तो ये रिएक्शन 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा और ये रिएक्शन होगा। आपके पास 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 अगर आपको याद हो तो आपके पास नॉन मेटल्स के रिएक्शन आए थे हैलोजेंस के साथ, तो उसमें आप हैलोजेंस के रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस सेकंड लास्ट टॉपिक का चैप्टर नंबर 7 का, उसमें भी इस तरह के रिएक्शन थे। वो आप लोग अगर देख लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। अब ये देखें हैलोजेनेशन जो है, इसमें हैलोजन की एडिशन होनी है। किस में एडिशन होनी है हम देखते हैं अभी। CH4 हमने मीथेन का रिएक्ट करवाया किसके साथ? क्लोरीन के साथ। जब ये रिएक्शन करवाया तो ये रिएक्शन बेटा हमारे पास हुआ डिफ्यूज्ड सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट में अगर ये रिएक्शन होगा तो यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा HCl और साथ कार्बन सेपरेट हो जाएगा। अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, तो यहां पे 4 लगा देंगे। क्लोरीन कितने हो गए? वो भी 4 हो गए, तो बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 लगाएंगे, 2 टू द 4 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्राइट सनलाइट में केमिकल रिएक्शन, तो वो देखते हैं हमारे पास CH4 प्लस Cl2 ये केमिकल रिएक्शन होगा और ये ब्राइट सनलाइट में होगा। जब ये केमिकल रिएक्शन होगा तो HCl प्लस एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया तो हमारे पास क्या बचा? CH3, ठीक है। अब ये Cl, एक Cl यहां पे आ गया, एक Cl यहां पे बचा, तो ये क्या हो गया हमारे पास? Cl, क्लोरोमीथेन है इसका नाम। नेक्स्ट यही वाला केमिकल रिएक्शन दोबारा होगा और ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक इसके अंदर से हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाता। CH3 Cl प्लस Cl2, यहां पे भी वैसे ही बेटा HCl प्लस, अब यहां से एक निकल गया तो क्या बचा? CH2 Cl निकल गया यहां से, एक Cl ये और एक Cl ये, Cl2 क्लोरोमीथेन, और ये दो हैं डाई क्लोरोमीथेन। दोबारा से रिएक्ट होगा CH2 Cl2, ये रिएक्शन किसके साथ? Cl2 के साथ, HCl प्लस CH। अब देखो यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 आ गया, एक हाइड्रोजन निकल गया तो हमारे पास क्या आया? CH अकेला लिखेंगे और यहां पे Cl3। हर आने वाला नया कंपाउंड में एक हाइड्रोजन कम होता जा रहा है और एक क्लोरीन ज्यादा होता जा रहा है। ये क्लोरोमीथेन, ये डाइक्लोरोमीथेन, ये ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक इसमें से हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाएगी। तो हमारे पास दोबारा से रिएक्शन आएगा CH Cl3 प्लस Cl2, ये रिएक्शन आएगा, यहां पे भी HCl बनेगा, हाइड्रोजन जो है वो एक ही रह गया था, यहां पे आ गया, खत्म हो गया, C एक क्लोरीन निकल गया और एक यहां पे बचा और एक इसमें प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4, और हमारे पास बनता है CCl4। इसको हम कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन एक, दो है तो डाइक्लोरोमीथेन, 3 है तो ट्राइक्लोरोमीथेन। इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, बेहोश करने के लिए जो दवाई होती है उसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन, 4 का मतलब टेट्रा। यहां पे हमारे पास ये भी रिएक्शन ब्राइट सनलाइट में होता है, ये भी रिएक्शन ब्राइट सनलाइट में होता है, और ये भी रिएक्शन हमारे पास ब्राइट सनलाइट में होता है। ये रिएक्शन बेटा आपके पास कंप्लीट हो गया ब्राइट सनलाइट में। अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आता है कंबस्शन का। कंबस्शन का मतलब होता है जलने का प्रोसीजर, कि अगर बर्निंग होती है तो तब कैसे होगा। ये बेसिकली बेटा हमारे पास ये रिएक्शन दो हिस्सों में आता है। एक आता है हमारे पास ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई में, और एक आता है हमारे पास कि ऑक्सीजन, यानी कि एक रिएक्शन
आएगा जिसमें ऑक्सीजन कम होगी और एक आएगा जिसमें ऑक्सीजन लामहदूद होगी, ज्यादा। जैसे कमरा बंद कर दें तो ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई आ जाएगी, ओपन कर देंगे तो उसमें ज्यादा आएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो फर्स्ट वाला है हमारे पास एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई होगी, कम होगी, तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा वो देखते हैं हमारे पास। इसमें CH4 रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है जी। CH4 मीथेन है हमारे पास, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ पानी का मॉलिक्यूल बनेगा और हीट जो है वो रिलीज होगी। हीट रिलीज हुई है हमारे पास। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 4 है, तो यहां पे हम 2 लिख देंगे, 4 हो गए। अब ऑक्सीजन जो है 2 ये और 2 ये 4 हो गए, तो ऑक्सीजन को भी बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे 2 लिख देंगे। ये हमारे पास इसकी एक्सेस सप्लाई आ गई। अगर सप्लाई जो है वो एक्सेस ना हो तो क्या होगा वो हम देखते हैं। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वैसे ही रहेगा। मीथेन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, CH4 प्लस O2। अगर हमारे पास बेटा ये सप्लाई जो है वो लिमिटेड आएगी, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो भी चेंज हो जाएंगे। वो कैसे चेंज होंगे वो हम देखते हैं। यहां पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था और ये क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। CO के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। ऑक्सीजन हमारे पास वाटर जो है वो ऐसे ही बनेगा, H2O प्लस। इसके साथ एक डिफरेंस आएगा कि यहां हमारे पास जो वो है कार्बन, ठीक है। हीट की जगह पे क्या आएगा, कार्बन रिलीज होगा। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो यहां पे हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन यहां पे 4 है। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए। यहां पे कितने हैं, 2 हैं। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर 12 आए, तो यहां पे आएगा 6, ठीक है जी। ऑक्सीजन देखिए हमारे पास 6, यहां पे हम बैलेंस करने के लिए देखिए 6 ये ऑक्सीजन है हमारे पास, एक ऑक्सीजन ये है, 7 नहीं हो सकते। यहां पे कितने हैं, 8 हैं, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 लिख देंगे। कार्बन हमारे पास 3 हो गए, 2 कार्बन ये और 1 ये। ऑक्सीजन हमारे पास 6 और 2 8 हो गए, 4 2 दा 8। हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, 6 2 दा 12। ये आपका बेटा आज का टॉपिक था। कोई